हाय एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह, फ्यूचर IITian पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोगों का ये कंटिन्यूटी का आपका थर्ड क्लास है। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इस क्लास में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसा कि पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पहले डायग्राम आप लोगों ने क्लास देखा होगा तो ज़रूर याद होगा, और जिन बच्चों ने नहीं देखा वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्स्ट क्लास को भी ज़रूर देखें। फर्स्ट और सेकंड क्लास आपके जेईई मेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि आपका जो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उसके दो टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एक करके हर चीज़ आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। तो आप एक एक करके लिखिए, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और देखिए इसके दो टाइप होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब ये समझिएगा, ये टाइप 1 एंड टाइप 2 क्या है। इसको फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड भी कहते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या होता है कि फंक्शन, जैसे कंटिन्यूटी के लिए पहले कंटिन्यूटी अगर क्लियर रहेगा तो उससे आपका डिसकंटिन्यूटी भी क्लियर हो जाएगा। तो फंक्शन f of x इज़ डिफाइंड एट x इक्वल टू a इफ़ लिमिट x टेंडिंग टू a f of x इक्वल टू f of a। मतलब LHL उस पॉइंट पे, RHL उस पॉइंट पे और वैल्यू ऑफ फंक्शन उस पॉइंट पे, तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो टाइप्स 1 में क्या होता है बच्चों, ये जो फर्स्ट काइंड का होता है, इसमें आपका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करता है, जो वैल्यू है फंक्शन का वो आपका डिफाइंड ही नहीं होता, या अगर वैल्यू डिफाइंड है तो दोनों अनइक्वल हो जाएं। तो ये होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, या जिसको हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसको रिमूव कर सकें। और ये होता है नॉन रिमूवेबल या सेकंड काइंड। इसमें क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने के हमने आपको याद होगा लिमिट वाले चैप्टर में जब स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन दिया था तो एक टेबल बनवाया था। अगर आपको नहीं याद है तो एक बार आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करने के आपके 3 रीजन होते हैं ना एग्जिस्ट करने के, या तो LHL और RHL आपके अनइक्वल हो जाएं, या उनमें से मिनिमम एक आपका इन्फाइनाइट हो जाए, या ऑसिलेटरी टाइप के नंबर आ जाएं। तो एक एक करके हम लोग 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। अब हमारे साथ लिखते रहिए। ये है आपका रिमूवेबल, जिसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी या फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। दूसरा क्या होता है आपका, जिसको नॉन रिमूवेबल या इरिमूवेबल कहते हैं, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, है ना। इस तरह से शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको। यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखना, हियर लिमिट x टेंडिंग टू a f of x exist and it either not equal to f of a or f of a is not defined। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा लेकिन वो आपका f ऑफ a के इक्वल ही नहीं होगा, या तो आपका f ऑफ a डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इस बेसिस पे आपके यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। 2 केसेस कैसे बनते हैं, और इसके बाद ये रिमूवेबल क्यों बोलते हैं, सबसे बड़े लॉजिक बच्चों यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग x इक्वल टू लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू या तो इक्वल नहीं है तो हम उसको इक्वल बना सकते हैं, या वैल्यू को रीडिफाइन कर सकते हैं जिससे अपना फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। तो ये होता है देयरफॉर, आप ये लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है हमारे लिए टू रीडिफाइन ए फंक्शन, मतलब जो गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू a so that it become continuous at x इक्वल टू a। और इसके 2 टाइप होते हैं, एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा। एक होता है आपका मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट, और दूसरा होता है आपका आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट
डिसकंटिन्यूटी, है ना, डिसकंटिन्यूटी का पूरा लिखना। तो इसमें क्या हमने पढ़ा कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा, जैसे हमने आपको डायग्राम दिखाया था कि ये सिंपल सा इस तरह से है, आपको मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है और वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, तो इसमें लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आपस में क्या है, ये इक्वल नहीं है। उसी तरह से होता है नॉन रिमूवेबल, यहाँ पे आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, या जिसको सेकेंड काइंड कहते हैं। तो हियर जो लिमिट x टेंडिंग टू a है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो x इक्वल टू a के अबाउट, x इक्वल टू a पे, ध्यान से सुनना, नॉट नेवर एट, x इक्वल टू a पे बात कर रहा हूँ। आप किसी तरीके से फंक्शन को रीडिफाइन करो या जो करना हो करो, आपका फंक्शन कभी भी कॉन्टीन्यूअस होने वाला नहीं है। एक एग्जांपल से मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का आपने फंक्शन बना दिया और हमें मालूम है कि यहाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब a पे मैं वैल्यू तो एक ही दिखाऊंगा ना, तो a पे मैं रीडिफाइन कितना बार भी फंक्शन कर लूँ, ये फंक्शन कभी भी कॉन्टीन्यूअस नहीं होने वाला। तो यहाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये रीजन होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू redefine a function at x equal to a so that function becomes continuous at x equal to a। मतलब आप a पे किसी तरीके से अगर फंक्शन को रीडिफाइन कर लो, उसके बावजूद भी कभी भी आपका जो फंक्शन है वो a पे कॉन्टीन्यूअस नहीं हो सकता। ये है इस पॉइंट का मतलब, तो इसको ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और इसके तीन टाइप होते हैं। एक होता है फाइनाइट टाइप। अब देखो लिमिट नहीं एग्जिस्ट करे उसके तीन रीजन। एक फाइनाइट जिसमें दोनों लिमिट LHL और RHL एग्जिस्ट करती है और वो फाइनाइट होती है। एक होता है आपका इनफाइनाइट टाइप जिसमें मिनिमम एक लिमिट LHL और RHL का इनफाइनाइट हो जाए। और तीसरा क्या होता था, ऑसिलेटरी टाइप, साइन ऑफ 1/x एट x इक्वल टू 0। हमें ये पता है कि -1 से 1 के बीच में लिमिट आएगा, लेकिन कितना आएगा एग्जैक्टली नहीं पता। तो वो सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने अभी तक बताया इसको पहले आप नोट कर लीजिए। और बच्चों ये जस्ट जैसे आप सॉल्व करोगे ना दोस्तों, तो ये क्वेश्चन में आएगा आपका, ऐसा सच नहीं पूछा जाएगा। जेईई मेन के पेपर में क्वेश्चन आ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऐसा कभी नहीं क्वेश्चन आएगा लाइक अदर सब्जेक्ट में जैसे आता है। यहाँ पे क्या आएगा, इस पे ऑप्शन, जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा और रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है, नॉन रिमूवल है या इररिमूवल इसको भी बोलते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। तो ये रिमूवेबल ये पढ़ा हमने, और इसको नॉन रिमूवल। इसमें क्लासिफिकेशन क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो पहली कैटेगरी, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो दूसरी कैटेगरी। अब इसमें एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर डिफाइन है और वैल्यू के इक्वल नहीं है तो आइसोलेटेड कहते हैं, और एफ ऑफ ए की वैल्यू ही गायब है तो क्या कहेंगे, मिसिंग, मिस हो गया, गायब हो गया, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और यहाँ पे क्या है, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कहोगे जितना मंथा पंची कर लो आपका फंक्शन कभी भी कॉन्टीन्यूअस नहीं होने वाला। इसलिए इसको कहते हैं बच्चों नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी लिखा हूँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात हो रही है। कंटिन्यूटी के बारे में फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में बात हो चुकी है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि इसके अलग अलग एग्जाम्पल और अलग अलग टाइप। तो आप लिखिए हेडिंग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो देखो बच्चों, मैं बोल रहा था कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के दो टाइप होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। एक होता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, जिसमें फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू ही गायब है। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और बात किया जा रहा है एट एक्स इक्वल टू 1। तो एक्स इक्वल टू 1 पे क्या है, वैल्यू आपका डिफाइन ही नहीं है, मिस है, गायब है। तो इसको कहेंगे हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अभी क्या है, तो एट एक्स इक्वल टू 1 अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखोगे एफ इज़ डिसकंटिन्यूअस। और क्यों डिसकंटिन्यूअस हुआ अगर मैं पूछूंगा, क्या रीजन है डिसकंटिन्यूअस होने का, बिकॉज, तो आप यह आंसर करोगे कि एफ ऑफ 1 इज़ नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, गायब है पूरी पूरी वैल्यू। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम 1 पे लिमिट निकालेंगे यहाँ पे तो वो वैल्यू कितनी आएगी, जैसा कि हम लोग जानते हैं वो वैल्यू 2 आती है। तो अगर इसी को मैं रीडिफाइन कर दूँ
ध्यान से देखिएगा कैसे रीडिफाइन किया जाता है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन कर दूँ फॉर एक्स नॉट इक्वल टू वन, और एक्स यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ और एक्स इक्वल टू वन, और मैं पूछूँ कि ये फंक्शन क्या है, तो ये हमने रीडिफाइन कर दिया। तो इट इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू क्या 1। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हो गया, इसीलिए इसको कहा जाता है रिमूवेबल, जिसको हमने रिमूव कर दिया। दूसरा होता है इसमें, पहला तो हो गया, दूसरा आपका आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट में क्या होगा, अगर इसी एग्जांपल में समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन दिया है फॉर एक्स नॉट इक्वल टू वन, और यहाँ पे हमने वैल्यू 4 रखी है और एक्स इक्वल टू 1। अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोस्तों ये बताओ कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या बोलोगे कि ये फंक्शन आपका जो है वो डिसकंटिन्यूअस है 1 पे, क्योंकि 1 पे जो लिमिट है वो 2 आएगी और 1 पे जो वैल्यू है वो 4 है। तो ये इसको कहते हैं हम लोग आइसोलेटेड। लेकिन इस 4 को हम लोग रीडिफाइन करके अगर 2 लिख दें, यहाँ पे वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही थी 2, और वैल्यू कितनी है 4। 2 और 4 को सेम करने का लिमिट में तो कुछ कर नहीं सकते, तो नेवर एट ए एक्स इक्वल टू 1 पॉइंट पे अगर बात करें तो आप कहोगे कि ये जो 4 है इसको अगर आपने जैसे ही 2 लिखा तो इस लॉजिक से आपका क्या हो जाएगा कॉन्टीन्यूअस। तो इसको कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है कि आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। पहली चीज़, एफ ऑफ ए भी डिफाइंड होता है, लेकिन आपका इसके बावजूद आपका ये दोनों क्या होते हैं, सेम नहीं होते। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं उसको क्या कहते हैं, मिसिंग पॉइंट, सॉरी आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल में मैंने क्या बताया, फर्स्ट काइंड में 2 तरह के, एक मिस हो गया वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, और दूसरा होता है आइसोलेटेड, मतलब कहीं अलग अलग थलग पड़ा है। तो उसको क्या करेंगे, आइडेंटिकल कर देंगे, लिमिट के इक्वल कर देंगे, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। तो हमें रीडिफिनीशन करना होगा। तो ये हमने दोनों तरह के बता दिए। अब हम आपको बताते हैं नॉन रिमूवेबल, जिसको हम लोग इरिमूवेबल या डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड बोलते हैं। तो आप लिखिए अगला हेडिंग, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो बच्चों नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है आपका फाइनाइट टाइप। इसमें क्या करते हैं कि हमारा LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों फाइनाइट होते हैं लेकिन अनइक्वल होते हैं। तो हियर बोथ लिमिट से LHL और RHL से मतलब है आर फाइनाइट एंड अनइक्वल, अलग अलग होती हैं। अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो इस कैटेगरी से हम लोग पहली कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। दूसरा होता है आपका इनफाइनाइट टाइप का मतलब कि आपका एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लिमिट इज़ इन्फिनिटी। आप लिखो एटलीस्ट वन ऑफ द, या एटलीस्ट वन लिमिट इज़ इनफाइनाइट। इन्फिनिटी ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में से कोई भी हो सकता है। और तीसरा होता है आपका ऑसिलेटरी टाइप्स। इसमें क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट बिटवीन 2 फाइनाइट क्वांटिटीज़। लिमिट एग्जिस्ट, या ऑसिलेट्स लिखेंगे क्योंकि लिमिट का एग्जिस्टेंस तो उस समय नहीं कहेंगे, ऑसिलेट्स बिटवीन 2 फाइनाइट क्वांटिटीज़। तो ये पार्ट क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले पार्ट का अगर आंसर दे एग्जाम्पल लिखना है फाइनाइट टाइप, तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई भी आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है सपोज़ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है एट एक्स इक्वल टू 0। तो जैसे हम लोगों को पता है, क्योंकि स्टूडेंट बच्चों दोस्तों ध्यान रखना कि अगर राइट हैंड बात करें 0 के राइट साइड में है तो मॉड अपना क्या होगा, पॉजिटिवली ब्रेक हो जाएगा,
और लेफ़्ट साइड में है तो नेगेटिवली ब्रेक हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग RHL की बात करें, राइट हैंड लिमिट, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस मॉडुलस ऑफ साइन x बाई एक्स, और ये कितना हो जाता है आपका 1 के इक्वल। और LHL की अगर बात करें तो LHL तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस आपका जो मॉडुलस ऑफ साइन x बाई एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, तो दिस इज इक्वल टू -1। तो ये दोनों लिमिट क्या हैं आपकी, फाइनाइट हैं और अनइक्वल हैं। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो ये भी एक कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा, डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। तो ये कितना होगा, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इक्वल टू 2 के इक्वल। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो अभी तक हमने क्या बताया, इसमें जो फाइनाइट लिमिट होती हैं उसकी दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, LHL और RHL अनइक्वल होंगी, और वो उनके जो बीच का डिफरेंस है, नॉन नेगेटिव डिफरेंस, उसी को कहा जाता है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये मैंने पहला बता दिया। इसी तरह से हम लोग सेकंड और थर्ड का एग्जांपल देखते हैं और फिर इस तरह का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये छोटा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बस ऑप्शन चेक करने में ये काम आता है। तो इतना ओके हो गया। नॉन रिमूवल में क्या कहोगे, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और इस तरह से हम लोगों ने वैल्यू लिखा। अब आप लिखिए इनफाइनाइट टाइप। तो देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको डिस्कशन में बता रहे थे कि इनफाइनाइट टाइप में क्या होगा कि जो LHL है और RHL है उसमें से एक वैल्यू जो है, मिनिमम एक वैल्यू या दोनों वैल्यू आपकी इन्फिनिटी और माइनस इनफाइनाइट में से कोई भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल दिए हैं 2 की पावर 10x और x इक्वल टू π/2। अगर सीधे सीधे बच्चों पूछा जाए कि π/2 पे क्या है, ये डिफाइंड है, तो कहेंगे नो, क्योंकि tan ऑफ π/2 आपका डिफाइन नहीं होता। लेकिन हम लोग लिमिटिंग वैल्यू तो एटलीस्ट निकाल ही सकते हैं। तो अगर हम बात करें LHL की, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये tan ऑफ π/2 माइनस इन्फिनिटी जाता है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 2 की पावर इन्फिनिटी विच इज़ इनफाइनाइट, और मतलब टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और RHL कितना होगा, तो 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में अपना tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट कैसे जाता है, ये ग्राफ तो याद ही होगा ना आपको। इस तरह से tan का ये ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, तो आप देख ही रहे हैं कि ये गया माइनस इनफाइनाइट, ये गया प्लस इन्फिनिटी, और 2 की पावर x आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि 0 प्लस की बात करो और 0 माइनस की बात करो, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, LHL ये भी इन्फिनिटी और RHL भी आपका इन्फिनिटी। और एक चीज़ ध्यान रखना, हमने लिमिट वाले टॉपिक में ये बताया था कि जब इनफाइनाइट वैल्यूज़ हों तो लिमिट को कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में अगर लिमिट कोई पूछे एक्स टेंडिंग टू 0, तो आप क्या आंसर देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। कई बच्चों को मैं देखा हूँ कि डज नॉट एग्जिस्ट और इन्फिनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, इन्फिनिटी जस्ट एक नंबर है, ये सॉरी सिंबल है, ये नंबर नहीं है। ऐसा नहीं कहते कि इन्फिनिटी मिल गया तो इन्फिनिटी प्लस 1 एक दूसरा नंबर हो गया, इन्फिनिटी प्लस 2 तीसरा नंबर हो गया, ऐसा नहीं कहते। वो एंड को रिप्रेजेंट करता है, नियर नंबर लाइन जो है उसके सबसे लेफ़्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी और सबसे राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी, और ये अप्रोचिंग वैल्यूज़ हैं, मतलब ओपन इंटरवल रहता है, कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में, जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो मैं ये कह रहा हूँ कि x इक्वल टू 0 पे अगर इसकी राइट हैंड लिमिट निकालो या लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालो, क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ दोनों लिमिट आपकी इनफाइनाइट हो गई। फिर ऑसिलेटरी में मैंने आपको हिंट पहले ही दे दिया था कि ऑसिलेटरी में क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर ऑसिलेटरी में आपने बताया था कि 2 फाइनाइट क्वांटिटी रहेगी और उसके बीच में लिमिट इस तरह से जंप करती रहेगी। तो यहाँ पे भी क्या है, साइन ऑफ 1/x x इक्वल टू 0 पे दोस्तों क्या होगा, तो आप कहोगे कि हम लोगों को पता है कि लिमिट ऑसिलेट्स बिटवीन, आप ये कह सकते हैं कि ये जो भी वैल्यू होगी एट x इक्वल टू 0 लाइज, ये बेसिकली -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। -1 और 1 के बीच में मैंने क्या कहा दोस्तों, लाई करेगा। तो फिर आप क्या करोगे, -1 से 1 के बीच में फाइनाइट क्वांटिटी तो नहीं रहा ना, क्या फाइनाइट क्वांटिटी हुआ, तो आप कहोगे नहीं हुआ। तो फिर इसके बाद ये भी क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 3 वजह होती थी, हमने टेबल बनाया था जिसमें फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, चारों बनाए थे, और मैंने कहा था कि इस टेबल की टांग हम लोग डिफरेंशियबिलिटी तक डिस्कस करेंगे, मतलब टांग खींचेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बार-बार, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। कई बच्चों को लगता है कि इस टॉपिक को छोड़ दें, फिर अगला टॉपिक जो सर पढ़ाएंगे उसको देख लें, मतलब चॉइस बना रखे हैं सिलेबस को भी कि ये हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो ये पढ़ेंगे।
मतलब छोड़ देंगे और जो पढ़ने का मन कर रहा है वो पढ़ेंगे। तो ऐसे क्या होगा बच्चों, अगर सिलेबस में 30 टॉपिक हैं और 5 को अपने चॉइस बना लिया तो 5 ही पढ़ के रह जाओगे, 5 क्वेश्चन करोगे और खुश होकर चले आओगे घर पे। उससे भी तो हमें होने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्कोर आएँ। तो मैंने आज की क्लास में डिस्कस क्या किया मेरे को बताओ, मैं भूल गया, याद करवाओ मेरे को, मैं एकदम गोल हो गया हूँ। बताओ तो सबसे पहले क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नोट्स देखिए, हमारा चेहरे में कुछ नहीं लिखा है, नोट्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमारे लिए बस आप क्या करिए, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, और बाकी बच्चों से भी शेयर करवाओ, उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ। इतना हमारे लिए करिए, यही हमारी फ़ीस है। जितना आप लोग जुड़ोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने लिखा था टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फिर टाइप 1 टाइप 2 लिखा। टाइप 1 मतलब रिमूवेबल, या जिसको डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड बोल रहे थे टाइप। और उसमें क्या होता था, उसमें लिमिट एग्जिस्ट करता था और आपका लिमिट एग्जिस्ट करता था और वैल्यू के इक्वल होता था, या न तो वैल्यू ही डिफाइन नहीं होती थी। दूसरे केस में आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो पहले टाइप में हमने 2 फर्क पढ़े, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और आइसोलेटेड पॉइंट। मिसिंग पॉइंट में क्या था, वैल्यू डिफाइन ही नहीं थी तो उसको रीडिफाइन कर डाला और कंटिन्यूटी कर डाला। उस पॉइंट पे रीडिफाइन करते हुए कंटिन्यूटी कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन को बना सकते हैं। दूसरे केस में कहोगे कि सर लिमिट ही नहीं आ रहा है, क्या करोगे यार, लिमिट ही गायब है। तो इस दूसरे केस में इसीलिए तो नाम दिए हैं नॉन रिमूवेबल या इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये भी पॉइंट क्लियर है। और लिमिट नहीं एग्जिस्ट करने के 3 रीजन। पहला रीजन, दोनों वैल्यू LHL और RHL इक्वल हो, और LHL और RHL एग्जिस्ट करें। और देखो लग रहा है कि हम भी थक गए हैं। LHL और RHL इक्वल ना हो और आपके फाइनाइट हो, जैसे एक 2 एक 3 एक 1 या -1। दूसरा इनफाइनाइट लिमिट, जिसमें मिनिमम एक वैल्यू आपकी इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी को चली जाए। और तीसरी वैल्यू बताओ ऑसिलेटरी में क्या होगा, sin 1/x टाइप का फंक्शन। लिमिट्स ऑसिलेट्स बिटवीन 2 फाइनाइट क्वांटिटीज़। तो इस तरह से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अगर ऑप्शन में आपको दिखेगा कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब समझ जाओगे क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। इरिमूवेबल वो भी कर जाएगी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करेगा तो कौन सा टाइप है, फर्स्ट या सेकेंड, तो फर्स्ट। चलो तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग। तो इसी से रिलेटेड जो थ्योरम है, अगर एक फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है दूसरा कॉन्टीन्यूअस है तो उनका सम प्रोडक्ट के बारे में क्या होगा, एक फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो उनके सम प्रोडक्ट डिफरेंस, ये सब के बारे में क्या होगा। दोनों फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हैं तो उनके बारे में क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग अगली पार्ट में पढ़ेंगे। और क्वेश्चन सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो JEE एडवांस के क्वेश्चन आते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो अगली क्लास है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन और सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी वाला पार्ट आएगा। तो एक एक करके हम लोग बनेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, है ना। जितने बच्चे अगर जुड़ेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं बच्चों, तब तक हमारे साथ बने रहिए। हैव ए ग्रेट डे।